हेलो दोस्तों, स्वागत है DCA.33 के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग यहाँ पे पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज जो 2025 का जो करने वाला है, आज टेस्ट सीरीज मेरा फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सवाल की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट नंबर सवाल है, देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या सवाल है। तो फर्स्ट नंबर सवाल है यहाँ पे फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सही आंसर बताना होगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत जो है ना कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 जो है देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 4। बिहार में जो नगर निगम के अंग है कितने हैं, 4। कौन कौन है तो इसको भी आप लोग एक बार ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट है यहाँ पे निगम परिषद, दूसरा है सशक्त स्थानीय समिति, तीसरा है परामर्शदीय समिति और चौथा है नगर आयुक्त। तो इन चारों को जो है ना आपको याद रखना हो, ये एग्जाम के लिए बिल्कुल VVI हो जाता है फ्रेंड्स। तो चलो फिर हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन है मार्च 1974 में, अप्रैल 1975 में, जनवरी 1975 में, मार्च 1975 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग फटाफट कमेंट में करते जाइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्च 1974 में। ठीक है फ्रेंड्स, मार्च 1974 में जो है ना बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी और कीमतियों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि से के चलने बिहार के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध जो है आंदोलन छेड़ दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मार्च 1974 में। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या यहाँ पे फ्रेंड्स। 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कब अवैधानिक करार दिया गया। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आप लोगों को फटाफट बताना होगा फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर जो होने वाला ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देकर इंदिरा गांधी के जो है निर्वाचन को अवैधानिक करार दे दिया है। तो इनको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 5 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग फटाफट आंसर जो है कमेंट में इसका दीजिए, क्योंकि आप लोग को पता है भारत में जो है आपातकाल की घोषणा की गई है, कब की गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 जून 1975 को। कब, 25 जून 1975 को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 जून 1975 को भारत में जो है आपातकालीन या आपातकाल की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर सवाल है यहाँ पे फ्रेंड्स कि भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोगों को सही से क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद सही सही आंसर आपको कमेंट में टाइप करते जाना। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही, भारत के तमिलनाडु राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर सवाल क्या है फ्रेंड्स कि दलित पैंथर्स भारत के किस जिले के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से जो है ये संबंधित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 8 नंबर सवाल क्या है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 8 नंबर सवाल है भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया। तो भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया है, इनको आपको सही आंसर बताना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जून 2005। जून 2005 को जो है भारत में सूचना का अधिकार लागू किया गया है, जबकि इसका जो गठन हुआ था 1996 में ही हो गया था। ठीक है, 1996 में जो है इसका गठन हो गया था।
ठीक, तो इनको भी आपको याद रखना होगा। कहाँ हुआ था गठन? दिल्ली में राष्ट्रीय समिति, ठीक है, दिल्ली में हुआ था इसका गठन 1996 में। अब बट भारत में जो है सूचना का अधिकार जो है 2005 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया? बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 1971। 1971 में बांग्लादेश में संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते फिर यहाँ पे 10 नंबर सवाल हो जाएगा। 10 नंबर सवाल हो जाएगा, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा मतदाता। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? मतदाता को। तो आपको इनको भी याद रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11 नंबर सवाल है यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन आपको देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी और का पोलैंड पर आक्रमण। ऑप्शन बी है जापान का पर्ल हार्बर पर हमला, वर्साई की संधि, आर्थिक मंदी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा वर्साई की संधि, ठीक। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए फ्रेंड्स, तो वर्साई की संधि हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आया? ठीक, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स 1929 से 1930 के दशक में जो है विश्व आर्थिक मंदी आया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो विश्व आर्थिक मंदी आया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इनको भी याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पे 13 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ? यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध से पहले, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या होगा? आप लोग फटाफट बताइए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय हुआ। इन नए सिद्धांतों के आधार पर जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार बनी और फांसीवाद के सिद्धांत के आधार पर मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में सरकार बनी। तो इनको भी याद रखना होगा। एक बने थे हिटलर के नेतृत्व में, तो हिटलर के नेतृत्व में जो बना था ये था नाजीवाद, और एक था मुसोलिनी के नेतृत्व में बना था वो था फांसीवाद सरकार। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ? जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दिसंबर 1941। कब हो जाएगा? 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला किया गया था फ्रेंड्स। तो इनको याद रखना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15 नंबर सवाल की ओर। 15 नंबर सवाल है यहाँ पे फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम किसने गिराया? तो यहाँ पे ऑप्शन है सोवियत संघ, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन। आप लोग फटाफट आंसर दीजिए फ्रेंड्स, किसने गिराया था? तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही, संयुक्त राज्य अमेरिका। मित्र राष्ट्रों ने जुलाई 1945 ईस्वी में जापान पर भीषण आक्रमण किया और 6 अगस्त, कब? तो 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 डेट याद रखना होगा। 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध के दौरान अत्यधिक विकसित हथियार एटम बम जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया। और इसके बाद क्या हुआ था? हिरोशिमा का नामो निशान मिट गया और हिरोशिमा का जितने भी नाम निशान था सब मिट गया। दूसरा बम जो गिराया था 9 अगस्त, दूसरा बम कब गिराया था? 9 अगस्त 1945 को फ्रेंड्स ये गिराया था नागासाकी शहर पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इन डेट को, और यहाँ पे कौन से देश बम गिराए थे इनको भी आपको याद रखना हो। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16 नंबर सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम फलस्वरूप कौन सी संस्था स्थापित हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम फलस्वरूप कौन सी संस्था स्थापित हुई? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा राष्ट्र संघ, ठीक है फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ
सॉरी यहाँ पे राष्ट्र संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी को याद रखना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था की स्थापना की गई या कौन सी हुई? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपको याद रखना होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17 नंबर सवाल है यहाँ पे, वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1919 को। ठीक है, 1919 को। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब 28 जून 1919 में जर्मनी की नए गणतंत्र को वर्साई संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया और उसके बाद उस पर हस्ताक्षर किया गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18 नंबर सवाल हो जाएगा फ्रेंड्स कि हिटलर की आक्रामक नीति ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया? तो इनको आपको याद रखना होगा, क्या होगा आंसर? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही, जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 19 नंबर सवाल है यहाँ पे फ्रेंड्स कि संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन है? संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन है? संथाल विद्रोह जो 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ उसका मुख्य नेता कौन है आपको बताना होगा। ऑप्शन है सिद्धू, बिरसा मुंडा, भीमा नायक, मंगल पांडे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धू। ठीक है, 1855 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। ठीक है, इनको आपको याद रखना होगा। दो आदमी थे जिनका नाम था, एक सिद्धू और कान्हू। ऑप्शन में सिद्धू है तो सिद्धू लगाएंगे, अगर कान्हू रहेगा तो कान्हू लगाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 20 नंबर सवाल है यहाँ पे फ्रेंड्स, वेलिस्टन का पतन कब हुआ? वेलिस्टन का पतन कब हुआ? 20 नंबर का आपको सही सही आंसर बताना होगा। तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था वेलिस्टन का पतन। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 21 नंबर सवाल है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो आप लोगों को फटाफट बताना होगा। तो 15,200 किलोमीटर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। तो फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 22 नंबर सवाल क्या है कि भारत मानक समय IST, ग्रीनविच टाइम GMT के बीच कितना अंतर है? मतलब IST और GMT इन दोनों के बीच कितना का अंतर है, इनको पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग फटाफट बताइए। तो यहाँ पे 5.5 घंटा की अंतर है। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 5.1/2, 5.5 घंटा की अंतर है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 23 नंबर सवाल है यहाँ पे, मैकमोहन रेखा किस देश के बीच सीमा रेखा है? किस देश के बीच सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा जो है यहाँ पे हो जाएगा भारत और चीन। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 24 नंबर सवाल है, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार है? ठीक, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जलोढ़ मृदा के प्रकार है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 25 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कोसी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही। आप इसको VVI लगा लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में, हर एग्जाम में रहता है ये क्वेश्चन। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कोसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर सवाल है, बेहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है भागलपुर, पटना, सीतामढ़ी, दरभंगा। तो ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा, भागलपुर। भागलपुर में जो है बेहुला महोत्सव अगस्त के महीने में मनाए जाते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 27 नंबर सवाल की ओर। 27 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है पूर्णिया, कैमूर, सासाराम, पूर्वी चंपारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर। ठीक, कैमूर भभुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार कैमूर जिले का जनसंख्या घनत्व जो है क्या है? सबसे न्यूनतम है या कम है? कितना है? तो 400, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ जाएगा 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के सभी जिलों में
से सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपको याद रखना होगा, कैमूर। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 28 नंबर सवाल की ओर। 28 नंबर सवाल क्या है, इसको देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही, 918। ठीक है फ्रेंड्स, कितना है? 918। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 29 नंबर सवाल है। बिहार में प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना किस शहर में हुई थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो 29 का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गया। गया में जो है IIM की स्थापना हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। आगे बढ़ते 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल है यहाँ पे, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? ठीक, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन है अकबर, बाबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो सी जो है बिल्कुल से हो जाएगा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना होगा कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी का जो अगर हम असली नाम की बात करें तो फरीद खां था। क्या था? फरीद खां। ठीक है, इनको याद रखना होगा। असली नाम क्या था? फरीद खां। उन्होंने मुगल सेना में काम किया था। ठीक, और बाबर के साथ 1528 में उनके चंदेरी के अभियान में भी गए थे। ठीक है, बाबर के साथ जो 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था उसमें भी गए थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 31 नंबर सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पे 32 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करना और सांख्यिकी, ठीक है, मानकों का विकास करना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 33 नंबर सवाल है कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है फ्रेंड्स, फिर एक बार पुस्तक का नाम देखते हैं क्या है। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो 33 का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल क्या है, भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार। तो इसका सही आंसर आप क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी वीडियो कर दीजिएगा, जिससे कि उसका भी एग्जाम में ये प्रश्न छूटे नहीं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 35 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है 35 नंबर सवाल, चलो 35 नंबर सवाल हम देखते हैं फ्रेंड्स। NABARD किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है? नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो है कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 36 नंबर सवाल है क्या, इसको हम देखते हैं। अंतगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? अंतगिरी पहाड़ी का नाम क्या है? अंतगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तेलंगाना राज्य में जो अंतगिरी पहाड़ी भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। ये पहाड़ी जो है पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक, इनको भी याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि हाल ही में भारत सरकार ने बिहार राज्य के किस पूर्व CM को भारत रत्न देने की घोषणा की है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग फटाफट बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री
जो स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ठीक, तो इनको याद रखना होगा। फिर 38 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पे 38 नंबर सवाल है, भजन सोपुरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए संतूर। किससे जुड़े हुए हैं? तो ये जो है एक संतूर नामक वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे 39 नंबर सवाल क्या है, भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आप लोगों को फटाफट बताना होगा। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 40 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि मित्र शक्ति निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य द्विपक्षीय अभ्यास है? बात कर रही है यहाँ पे मित्र शक्ति को फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद जवाब देना है। ठीक है, तो मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के बीच एक सैन्य द्विपक्षीय अभ्यास है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 41 नंबर सवाल की ओर फ्रेंड्स। 41 नंबर सवाल है यहाँ पे कि गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, असम। क्या हो जाएगा? गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य भारत के असम के कार्बी अंगोल जिले में स्थित है। ठीक है, इनको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 42 नंबर सवाल क्या है फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि किस देश द्वारा प्रदान की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्जीरिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 44 नंबर जो सवाल है ये पूछा हुआ सवाल है, इसको भी देखते हैं। कैसुआरीन वृक्ष जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है किस देश में मूलतः पाया जाता है? ऑप्शन है चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होने वाला है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 44 नंबर सवाल की ओर। 44 नंबर सवाल है, अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? दारी, पारसी, कुर्द, हिब्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा, दारी। क्या हो जाएगा? दारी। ठीक है फ्रेंड्स, दारी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है। अफगानिस्तान दक्षिण मध्य एशिया में एक भूमि से घिरा हुआ देश है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। तो इन सभी को आपको याद रखना हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 45 नंबर सवाल है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मानने की घोषणा की है? हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मानने की घोषणा की है? तो 45 का जो आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अगले वर्ष 2026 को भारत सरकार ने जो है भारत और फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में घोषणा की है। यहाँ पे 46 नंबर सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है कि हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? 46 का जो आंसर होने वाला हो आप लोग फटाफट बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल क्या है कि वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इनको आपको फटाफट बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुराग दिसानायक। वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग दिसानायक बने हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 48 नंबर सवाल की ओर। 48 नंबर सवाल क्या है इसको देखते हैं एक बार फिर से कि विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व विरासत दिवस 2024 का जो थीम क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका थीम जो होने वाला है क्या है? विविधता की खोज करे और अनुभव करे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो फिर हम आगे बढ़ते हैं 49 नंबर सवाल की ओर। 49 नंबर सवाल है, वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है एक, ठीक। ये जो राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। कौन सा जिला का नाम है? चमोली। इसको भी याद रखना होगा। चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है ये वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 50 नंबर सवाल की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, होलोगापार गिवन अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से पढ़ते हैं सवाल को कि होलोगापार गिवन अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? 50 का जो आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, असम। असम राज्य में जो है होलोगापार गिवन अभ्यारण्य भारत के असम राज्य में स्थित है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो जोरहाट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इनको याद रखना होगा। तो फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए इतना ही।